ब्रह्म की अभिन्न निमित्तोपादन कारणता का निरूपण। वेदांत दर्शन पहला अध्याय चौथा पाद 23वां सूत्र। उपादान कारण भी ब्रह्म ही है, क्योंकि ऐसा मानने से ही श्रुति में आई हुई प्रतिज्ञा वाक्य तथा दृष्टांत वाक्य बाधित नहीं होंगे। व्याख्या। श्वेत केतु के उपाख्यान में उसके पिता ने श्वेत केतु से पूछा है कि क्या तुमने अपने गुरु से उस तत्व के उपदेश के लिए भी जिज्ञासा की है, जिसके जानने से बिना सुना हुआ हो जाता है, बिना मनन किया हुआ हो जाता है, तथा बिना जाना हुआ हो जाता है। यह सुनकर श्वेत केतु ने अपने पिता से पूछा, भगवान वह उपदेश कैसा है? तब उसके पिता ने दृष्टांत देकर समझाया कि जिस प्रकार एक मिट्टी के ढेले का तत्व जान लेने पर मिट्टी के बनी सब वस्तु जानी हुई हो जाती हैं कि यह सब मिट्टी है। इसके बाद आरुणि ने इसी प्रकार सोने और लोहे का भी दृष्टांत दिया है। यहाँ पहले जो पिता ने प्रश्न किया है वह तो प्रतिज्ञा वाक्य है, और मिट्टी आदि के उदाहरण से जो समझाया गया है वह दृष्टांत वाक्य है। यदि ब्रह्म से भिन्न प्रधान को या उपादान कारण मान लिया जाए तो उसके एक अंश को जानने पर प्रधान का ही ज्ञान होगा, ब्रह्म का ज्ञान नहीं होगा। परंतु वह ब्रह्म का ज्ञान कराना अभीष्ट है, अतः प्रतिज्ञा और दृष्टांत की सार्थकता भी जगत का उपादान कारण ब्रह्म को मानने से ही हो सकती है। मुंडकोपनिषद में भी इसी प्रकार प्रतिज्ञा वाक्य और दृष्टांत वाक्य मिलते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में भी प्रतिज्ञा तथा दृष्टांत पूर्वक उपदेश मिलता है। उन सब स्थलों में भी उनकी सार्थकता पूर्ववत ब्रह्म को जगत का कारण मानने से ही हो सकती है, यह समझ लेना चाहिए। श्वेताश्तर उपनिषद आदि में अजा, माया, शक्ति और प्रधान आदि नामों से जिसका वर्णन है वह कोई स्वतंत्र तत्व नहीं है, वह तो भगवान के अधीन रहने वाली उन्हीं की शक्ति विशेष का वर्णन है। यह बात वहां के प्रकरण को देखने से स्वतः स्पष्ट हो जाती है। आगे पीछे के वर्णन पर विचार करने से भी यही सिद्ध होता है। श्वेताश्तर उपनिषद में यह स्पष्ट कहा गया है कि उस परमेश्वर की ज्ञान, बल और क्रिया रूप नाना प्रकार की दिव्य शक्तियां स्वाभाविक सुनी जाती हैं, तथा उस परमेश्वर का उनसे भिन्न कोई कार्य कारण, शरीर, इंद्रिय आदि नहीं है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि उस परमेश्वर की शक्ति उससे भिन्न नहीं है। अग्नि के उष्णत्व और प्रकाश की भांति उसका वह स्वभाव ही है। इसलिए परमात्मा को बिना मन और इंद्रियों के उन सबका कार्य करने में समर्थ कहा गया है। भगवद गीता में भी भगवान ने जड़ प्रकृति को सांख्यों की भांति जगत का उपादान कारण नहीं बताया है, किंतु अपनी अध्यक्षता में अपनी ही सर्वभूता प्रकृति को चराचर जगत की उत्पत्ति करने वाली कहा है। जड़ प्रकृति, जड़ और चेतन दोनों का उपादान कारण किसी प्रकार भी नहीं हो सकती। अतः इस वर्णन में प्रकृति को भगवान की सर्वभूता शक्ति ही समझना चाहिए। इसके सिवा भगवान ने 7वें अध्याय में परा और अपरा नाम से अपनी दो प्रकृतियों का वर्णन करके अपने को समस्त जड़ चेतनात्मक जगत का प्रभाव और प्रलय बताते हुए सबका महाकारण बताया है। अतः श्रुतियों और स्मृतियों के वर्णन से यही सिद्ध होता है कि वे परब्रह्म परमेश्वर ही जगत का उपादान और निमित्त कारण है। इसी बात को सिद्ध करने के लिए फिर कहते हैं 24वां सूत्र
चिंतन अर्थात संकल्प पूर्वक सृष्टि रचना का श्रुति में वर्णन होने से भी यही सिद्ध होता है कि जगत का उपादान कारण ब्रह्म ही है। व्याख्या। श्रुति में जहां सृष्टि रचना का प्रकरण है वहां स्पष्ट कहा गया है कि उसने संकल्प किया कि मैं एक ही बहुत हो जाऊं, अनेक रूपों में प्रकट हूं, तथा उसने इच्छा अर्थात संकल्प किया कि मैं बहुत हूं, अनेक रूपों में प्रकट हो जाऊं। इस प्रकार अपने को ही विविध रूपों में प्रकट करने का संकल्प लेकर सृष्टिकर्ता परमात्मा के सृष्टि रचना में प्रवृत्त होने का वर्णन श्रुतियों में उपलब्ध होता है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि परब्रह्म परमेश्वर स्वयं ही जगत का उपादान कारण है। इसके सिवा श्रुति में यह भी कहा गया है कि निश्चय ही यह सब कुछ ब्रह्म है, क्योंकि उससे उत्पन्न होता, उसी में स्थित रहता तथा अंत में उसी में विलीन होता है। इस प्रकार शांत चित्त होकर चिंतन करे, इससे भी उपर्युक्त बात की ही सिद्धि होती है। उक्त मत की पुष्टि के लिए सूत्रकार कहते हैं 25वां सूत्र, श्रुति साक्षात अपने वचनों द्वारा भी ब्रह्म के उभय अर्थात उपादान और निमित्त कारण होने की बात दोहराती है। इससे भी ब्रह्म ही उपादान कारण सिद्ध होता है, प्रकृति नहीं। व्याख्या। श्वेताश्वतर उपनिषद में इस प्रकार वर्णन आता है कि एक समय कुछ महर्षि ये विचार करने के लिए एकत्र हुए कि जगत का कारण कौन है, हम किससे उत्पन्न हुए हैं, किससे जी रहे हैं, हमारी स्थिति कहाँ है, हमारा अधिष्ठाता कौन है, कौन हमें नियम पूर्वक सुख दुख में नियुक्त करता है। उन्होंने सोचा कोई काल को, कोई स्वभाव को, कोई कर्म को, कोई होनहार को, कोई पांचों महाभूतों को, कोई उनके समुदाय को कारण मानते हैं। इनमें ठीक ठीक कारण कौन है यह निश्चय करना चाहिए। फिर उनके मन में यह विचार उठा कि इनमें से एक या इनका समुदाय जगत का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि ये चेतन के अधीन है, स्वतंत्र नहीं है, तथा जीवात्मा भी कारण नहीं हो सकता, क्योंकि वे सुख दुख का भोक्ता और पराधीन है। फिर उन्होंने ध्यान योग में स्थित होकर उस परमदेव परमेश्वर की अपने गुणों से छिपी हुई अपनी ही सर्वभूता शक्ति का दर्शन किया, जो परमेश्वर अकेला ही पूर्वोक्त काल से लेकर आत्मा तक समस्त कारणों पर शासन करता है। उपर्युक्त वर्णन में स्पष्ट ही उस परमात्मा को सबका उपादान कारण और संचालक निमित्त कारण बताया है। इसके सिवा इसी उपनिषद में तथा दूसरे दूसरे उपनिषदों में भी जगह जगह उस परमात्मा को सर्वरूप कहा है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि वह परब्रह्म परमेश्वर ही इस जगत का उपादान और निमित्त कारण है। अब उक्त बात की सिद्धि के लिए ही दूसरा प्रमाण देते हैं 26वां सूत्र, स्वयं अपने को जगत रूप में प्रकट करने का वर्णन होने से ब्रह्म ही जगत का उपादान कारण सिद्ध होता है। 33वें उपनिषद में कहा है कि प्रकट होने से पहले यह जगत अव्यक्त रूप में था, उससे ही यह प्रकट हुआ है। उस परब्रह्म परमेश्वर ने स्वयं अपने को ही इस जगत के रूप में प्रकट किया। इस प्रकार कर्ता और कर्म के रूप में उस एक ही परमात्मा का वर्णन होने से स्पष्ट ही श्रुति का यह कथन हो जाता है कि ब्रह्म ही इसका निमित्त और उपादान कारण है। यहाँ ये शंका होती है कि परमात्मा तो पहले से ही नित्य कर्ता रूप से स्थित है, वह कर्म कैसे हो सकता है। इस पर कहते हैं 27वां सूत्र, श्रुति ने उसके जगत रूप में परिणित होने का वर्णन होने से यही मानना चाहिए कि वह ब्रह्म ही
इस जगत का कर्ता है और वे स्वयं ही इस रूप में बना है। व्याख्या तैत्तिरीय उपनिषद में कहा है कि इस जगत की रचना करने के अनंतर वह परमात्मा स्वयं उसमें साथ साथ प्रविष्ट हो गया। उसमें प्रविष्ट होकर वे स्वयं ही सत्य, मूर्त और त्यक्त अमूर्त भी हो गया। बताने में आने वाले और ना आने वाले, आश्रय देने वाले और ना देने वाले, तथा चेतन और जड़, सत्य और मिथ्या, इन सबके रूप में सत्य स्वरूप परमात्मा ही हो गया। जो कुछ भी यह दिखता और अनुभव में आता है वह सत्य ही है। इस प्रकार ज्ञानी जन कहते हैं। इस प्रकार श्रुति ने परब्रह्म परमात्मा के ही सब रूपों में परिणित होने का प्रतिपादन किया है। इसलिए वही इस जगत का उपादान और निमित्त कारण है। परिणाम का अर्थ यह विकार नहीं है। जैसे सूर्य अपनी अनंत किरणों का सब ओर प्रसार करते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी अनंत अचिंत्य ऐश्वर्य शक्तियों का विक्षेप करते हैं। उनके इस शक्ति विक्षेप से ही विचित्र जगत का प्रादुर्भाव स्वतः होने लगता है। अतः यही समझना चाहिए कि निर्विकार एक रस परमात्मा अपने स्वरूप से अच्युत एवं अविकृत रहते हुए ही अपनी अचिंत्य शक्तियों द्वारा जगत के रूप में प्रकट हो जाते हैं। अतः उनका कर्ता और कर्म होना, उपादान एवं निमित्त कारण होना सर्वथा सुसंगत है। इसी के समर्थन में सूत्रकार दूसरा हेतु प्रस्तुत करते हैं। 28वां सूत्र, क्योंकि योनि भी कहा जाता है इसलिए ब्रह्म ही उपादान कारण है। व्याख्या योनि का कारण उपादान कारण होता है। उपनिषदों में अनेक स्थलों पर परब्रह्म परमात्मा को योनि कहा गया है। जैसे जो सबके कर्ता, सबके शासक तथा ब्रह्मा जी की भी योनि अर्थात उपादान कारण परम पुरुष को देखता है, उस समस्त प्राणियों की योनि अर्थात उपादान कारण को ज्ञानी जन सर्वत्र परिपूर्ण देखते हैं। इस प्रकार स्पष्ट शब्दों में परब्रह्म परमात्मा को समस्त भूत प्राणियों की योनि बताया गया है। इसलिए वही संपूर्ण जगत का उपादान कारण है। मंत्रों में बताया गया है कि जैसे मकड़ी अपने शरीर से ही जाले को बनाती और फिर उसी में निगल लेती है, उसी प्रकार अक्षर ब्रह्म से यह संपूर्ण जगत प्रकट होता है। इसके अनुसार भी यही सिद्ध होता है कि एकमात्र परब्रह्म परमेश्वर ही इस जड़ चेतनात्मक संपूर्ण जगत का निमित्त और उपादान कारण है। अतः ये समस्त चराचर विश्व भगवान का ही स्वरूप है। ऐसा समझकर मनुष्य को उनके भजन स्मरण में लग जाना चाहिए और सबके साथ व्यवहार करते समय भी इस बात को सदा ध्यान में रखना चाहिए। इस प्रकार अपने मत की स्थापना और अपने से विरुद्ध मतों का खंडन करने के पश्चात इस अध्याय के अंत में सूत्रकार कहते हैं, 29वां सूत्र, इस विवेचन से सभी पूर्व पक्षियों के प्रश्नों का उत्तर दे दिया गया। इस प्रकार विवेचन पूर्वक यह सिद्धांत स्थिर कर दिया गया कि ब्रह्म ही जगत का उपादान और निमित्त कारण है, सांख्य कथित जड़ प्रकृति नहीं। इस विवेचन से प्रधान कारणवादी सांख्यों की ही भांति परमाणु कारणवादी न्यायिक आदि के मतों का भी निराकरण कर दिया गया। ये सूत्रकार स्पष्ट शब्दों में घोषित करते ही उत्तर दे दिया गया पद का 2 बार प्रयोग अध्याय की समाप्ति सूचित करने के लिए है।